देखिए दोस्तों, डीपीएस मैथ क्लासेस, रेलवे, एसएससी, डिफेंस, बैंकिंग ईटीसी का हम तैयारी करवाते हैं। आज मेरा सेकंड क्लास है नंबर सिस्टम पार्ट 2 बाय सरवण सर, है ना। लास्ट क्लास में कुछ पढ़ाए थे हम, नेचुरल नंबर, होल नंबर के बारे में जानकारी दिए थे। आज मैं आपको उसके आगे का जानकारी दूंगा। क्या है इसमें? यौगिक संख्या, है ना। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? वे संख्याएं जिन संख्याओं के दो से अधिक गुणनखंड यानी फैक्टर हो उसे हम यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 12 etc। ऐसे मेरे दोस्तों 4, तो 4 का 2 फैक्टर होगा, एक 2 2 जा 4 और एक 4 1 जा 4। फिर इसी तरह से देखिए 2 या 2 से अधिक 8 का देखिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8, है ना। और फिर इसको हम एक तरह से और तोड़ सकते हैं, इसको फैक्टर 4 × 2, मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा 8। यानी वैसे कंपोजिट नंबर उसको बोला जाएगा कि वे संख्याएं जिन संख्याओं 2 से अधिक गुणनखंड फैक्टर हो उसे हम यौगिक संख्या कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है? सहअभाज्य संख्या, है ना। को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होता है? 2 या 2 से अधिक वे संख्याएं जिसका गुणनखंड यानी फैक्टर 1 से अधिक न हो, अर्थात दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि वे 2 संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्त HCF 1 हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं, यानी को प्राइम नंबर कहते हैं। को प्राइम नंबर उसको बोला जाता है कि 2 ऐसे संख्या लेना है जिसका HCF क्या होना चाहिए 1 या फैक्टर 1। 5 और 7, तो 5 और 7 का अगर हम HCF निकालते हैं तो मेरा 1 आएगा, है ना। 7 और 13 का अगर हम HCF निकालते हैं तो मेरा क्या आएगा 1 आएगा। या हम फैक्टर भी तोड़ते हैं, 5 का फैक्टर तोड़ते हैं तो 5 1 जा 5, एक ही फैक्टर होगा, उसके बाद और कोई फैक्टर नहीं होगा। 7 1 जा 7, एक ही फैक्टर होगा, है ना। तो इसी तरह से इस संख्या को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। अब देखिए थर्ड क्या है आपको? रेशनल नंबर, है ना। थर्ड क्या है आपको? रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। वे संख्याएं जो m/n के रूप में हो, जहां m और n पूर्णांक संख्या हो, यानी क्या हो? m और n इंटीजर हो, पूर्णांक संख्या हो, और n नॉट इक्वल 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहलाती है। यानी n का जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। n मेरा क्या हो गया? न्यूमरेटर हो गया, यानी m/n, तो m मेरा क्या होगा? न्यूमरेटर हो गया, n मेरा डिनोमिनेटर हो गया, सॉरी। तो n इक्वल 0, यानी n का जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल 3/7 7 0, है ना। तो 0 है तो यहाँ पर नीचे क्या लिख सकते हैं 1, तो n का वैल्यू 0 नहीं ना हुआ। -2/3 और √36, ये भी मेरा क्या है? रेशनल नंबर है। और √36 को अगर हम रूट निकालेंगे तो वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और 6 मेरा क्या हो जाएगा? एक रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? वे सभी संख्याएं जिसे m/n के रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता है ना, प्रकट नहीं किया जा सकता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग नहीं होती है, अर्थात अंडर रूट के अंदर में रखा जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे, है ना। ऐसी संख्याएं जो उसको हम अंडर रूट के अंदर में रखा जाता है, उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। जैसे एग्जाम्पल √5 का पूर्ण वर्ग निकालेंगे नहीं। √10 का पूर्ण वर्गमूल होगा? नहीं होगा। 2√6 4
बाई √5 etc. इस तरह के संख्याएं को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, रेशनल नंबर हो गया। अब रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या है ना। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहलाती है ना। अब क्या रहा है कि रियल नंबर जो होता है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहलाती है, उसे हम रियल नंबर बोलेंगे। इसमें दोनों इंक्लूड रहेगा, परिमेय और अपरिमेय संख्या, 1/2, √10, 3 etc. इस तरह की संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे, वास्तविक संख्या। नेक्स्ट है मेरा इमेजिनरी नंबर, यानी काल्पनिक संख्याएं क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं है, सिर्फ कल्पना किया जा सकता है, उसे हम काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि जितने भी निगेटिव संख्याएं रूट के अंदर रहेगा वह काल्पनिक संख्या होगी। यानी हम ये कह सकते हैं इमेजिनरी नंबर उसको बोल सकते हैं कि जितने भी निगेटिव नंबर और उसको अंडर रूट में हम रखेंगे, यानी अंडर रूट में सभी निगेटिव नंबर जो होंगे वो क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। जैसे -9, -25, -15, -29, ये मेरा क्या है, इमेजिनरी नंबर है। तो आप, मेरा विश्वास है कि आप लोगों को आप समझ में आ गया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। देखिए दोस्तों, DPS मैथ क्लासेस रेलवे, SSC, डिफेंस, बैंकिंग etc. का हम तैयारी करवाते हैं। आज मेरा सेकंड क्लास है नंबर सिस्टम पार्ट 2 बाय सरवन सर, है ना। लास्ट क्लास में कुछ पढ़ाए थे हम, नेचुरल नंबर, होल नंबर के बारे में जानकारी दिए थे। आज मैं आपको उसके आगे का जानकारी दूंगा। क्या है इसमें, यौगिक संख्या, है ना, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, वे संख्याएं जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड यानी फैक्टर हो, उसे हम यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 12 etc. ऐसे मेरे दोस्तों 4, तो 4 का 2 फैक्टर होगा, एक 2 2 जा 4 और एक 4 1 जा 4। फिर इसी तरह से देखिए 2 या 2 से अधिक, 8 का देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, है ना। और फिर इसको हम एक तरह से और तोड़ सकते हैं, इसको फैक्टर 4 × 2, मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 8। यानी वैसे कंपोजिट नंबर उसको बोला जाएगा कि वे संख्याएं जिन संख्याओं 2 से अधिक गुणनखंड फैक्टर हो, उसे हम यौगिक संख्या कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, सहअभाज्य संख्या, है ना, को-प्राइम नंबर्स। को-प्राइम नंबर्स क्या होता है, 2 या 2 से अधिक वे संख्याएं जिसका गुणनखंड यानी फैक्टर 1 से अधिक न हो, अर्थात दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि वे 2 संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्त HCF 1 हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं, यानी को-प्राइम नंबर कहते हैं। को-प्राइम नंबर उसको बोला जाता है कि 2 ऐसे संख्या लेना है जिसका HCF क्या होना चाहिए, 1 या फैक्टर 1। 5 और 7, तो 5 और 7 का अगर हम HCF निकालते हैं तो मेरा 1 आएगा, है ना। 7 और 13 का अगर हम HCF निकालते हैं तो मेरा क्या आएगा, 1 आएगा। या हम फैक्टर भी तोड़ते हैं, 5 का फैक्टर तोड़ते हैं तो 5 1 जा 5, एक ही फैक्टर होगा, उसके बाद और कोई फैक्टर नहीं होगा। 7 1 जा 7, एक ही फैक्टर होगा, है ना। तो इसी तरह से इस संख्या को हम को-प्राइम नंबर कहते हैं। अब देखिए थर्ड क्या है आपको, रेशनल नंबर, है ना। थर्ड क्या है आपको, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। वे संख्याएं जो m/n के रूप में हो,
जहाँ m और n पूर्णांक संख्या हो, यानी क्या हो, m और n इंटीजर हो, पूर्णांक संख्या हो और n नॉट इक्वल 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहलाती है। यानी n का जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। n मेरा क्या हो गया, न्यूमरेटर हो गया, यानी m बाई n, तो m मेरा क्या होगा, न्यूमरेटर हो गया, n मेरा डिनोमिनेटर हो गया, सॉरी। तो n इक्वल 0, यानी n का जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल 3/7 7 0 है ना, तो 0 है तो यहाँ पर नीचे क्या लिख सकते हैं 1, तो n का वैल्यू 0 नहीं ना हुआ। -2/3 और √36, ये भी मेरा क्या है, रेशनल नंबर है। और √36 को अगर हम रूट निकालेंगे तो वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 मेरा क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, वे सभी संख्याएं जिसे m/n के रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता है ना, प्रकट नहीं किया जा सकता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग नहीं होती है, अर्थात अंडर रूट के अंदर में रखा जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे, है ना। ऐसी संख्याएं जो उसको हम अंडर रूट के अंदर में रखा जाता है, उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। जैसे एग्जाम्पल √5 का पूर्ण वर्ग निकालेंगे नहीं, √10 का पूर्ण वर्गमूल होगा नहीं होगा, 2√6 4/√5 etc। इस तरह के संख्याएं को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, रेशनल नंबर हो गया। अब अगर रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या, है ना। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहलाती है ना। अब क्या रहा है कि रियल नंबर जो होता है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहलाती है, उसे हम रियल नंबर बोलेंगे। इसमें दोनों इंक्लूड रहेगा, परिमेय और अपरिमेय संख्या, 1/2 √10 3 etc। इस तरह की संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे, वास्तविक संख्या। नेक्स्ट है मेरा इमेजिनरी नंबर, यानी काल्पनिक संख्याएं क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं है, सिर्फ कल्पना किया जा सकता है, उसे हम काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि जितने भी निगेटिव संख्याएं रूट के अंदर रहेगा वह काल्पनिक संख्या होगी। यानी हम ये कह सकते हैं इमेजिनरी नंबर उसको बोल सकते हैं कि जितने भी निगेटिव नंबर और उसको अंडर रूट में हम रखेंगे, यानी अंडर रूट में सभी निगेटिव नंबर जो होंगे वो क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। जैसे -9 -25 -15 -29, ये मेरा क्या है, इमेजिनरी नंबर है। तो आप, मेरा विश्वास है कि आप लोगों को आप समझ में आ गया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।